बताया जा रहा है यहाँ पे कि भीड़ भाड़ भी, मेला वाला भी कभी लगता है क्या? 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक इसमें जो है काफ़ी पुराना जो है मंदिर मेला लगते आ रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे लोग पढ़ते भी हैं क्या? जी हाँ, बच्चे हम एक दो बच्चे को रखते हैं, उनका पूरा खर्च देते हैं और पढ़ाते हैं। सुबह शाम हम भी पढ़ाते हैं। जो हमने संतों के द्वारा सुना है, बड़े बड़े विद्वानों का द्वारा, कि अकाल मृत्यु जैसे पेड़ पर से कोई गिर के मर गया, पानी में डूब के मर गया, अग्नि में जल के मर गया, ट्रेन में कट के मर गया, पेड़ पर से गिर गया, या कोई भगदड़ में मर गया, तो उसको आकाश मृत्यु कहते हैं, अकाल मृत्यु। ये सब खुदाई होके निकला है। सबसे वो किनारे वाला मंदिर, वो देखिए सूर्य भगवान का मूर्ति है। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम विकेश कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं पलामू जिला में छतरपुर प्रखंड के अंतर्गत देवगन धाम में। यहाँ एक प्राचीन काल मंदिर है और ये जो मंदिर है, इनकी विशेषता क्या है, क्या खासियत है, यहाँ पे बाबा मौजूद हैं और इस मंदिर की खासियत जानते हैं, विशेषता जानते हैं, कब इसका ये जो शिलान्यास हुआ, कब इसका शुरुआत हुआ, सब जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं, यहाँ पे एक बाबा जी हैं, पुजारी जी हैं, वो रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास इस मंदिर के धाम के पुजारी जी मौजूद हैं हमारे पास, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम साकेत बिहारी दास है, लेकिन अधिकतर लोग फलहारी बाबा के नाम से चर्चित हैं। तो आप यहाँ पे कब से हैं इस मंदिर? 99 से हैं हम। 1999 से। तो ये जो देवगन धाम का मंदिर है, इस मंदिर का थोड़ा खासियत बताइए, क्या खास है इस मंदिर में? ऐसे तो इसका इतिहास एक अंगद किशोर पुरातत्व विभाग वाले हैं, वो पुस्तक लिखे हैं, अभी हम आपको पुस्तक भेंट करेंगे। लेकिन मुहब्बरा में लोग कहते हैं कि देवगन और देवकुड़ उमगा ये एक ही रात में विश्वकर्मा के बनाया। अच्छा जी, ये मतलब आपका कहना है कि जो 4 मंदिर बना था, जिसमें एक देव का सूर्य मंदिर है, उमगा का मंदिर है जी, और यहाँ का एक जो देवगन धाम, यहाँ भी सूर्य मंदिर था जो तोड़ा गया है। यहाँ से पश्चिम तरफ में है सूर्य भगवान का मंदिर था, मूर्ति जो है तोड़ी हुई है। और किसने, मतलब आखिर किसने तोड़ा इस मंदिर? ऐसे तो पुरातत्व विभाग वाले जो पुस्तक में लिखे हैं अंगद, तो कह रहे हैं कि मुगल पीरियड में इसको तोड़ा गया था। जो मुगल काल का? हाँ, मुगल काल का। तो आखिर लग रहा है कि काफ़ी पुराना मंदिर है। पुराना है। खुद विश्वकर्मा जी अपने हाथों से मंदिर को बनाया, आपका यही कहना है ना? हाँ। तो इस मंदिर का बाबा जो खासियत है, क्या कौन से भगवान का यहाँ पे मंदिर है? यहाँ पर पहले जो मूर्ति है, ये तो इसका नाम तो राम लक्ष्मण मंदिर है कागजात में, सर्वे में। अच्छा। लेकिन इसमें कृष्ण भगवान और बलराम जी और सुभद्रा जी का मंदिर मूर्ति है, जो वो संग्रहालय में रखा हुआ है। सूर्य भगवान का मंदिर है, जो मूर्ति है वो टूटी हुई है। अष्टभुजी दुर्गा जी का, इस तरीक़ा से यहाँ पर 9 पहाड़ों पर मंदिर अवशेष मिलता है। ये देवगन में ही 9 पहाड़ों पर मिलता है? देवगन में ही 9 पहाड़ है। तो यहाँ बाबा जी पूजा का क्या से क्या टाइम है? पूजा सुबह 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, फिर 12 बजे जो है भोग लगता है, फिर 7:30 बजे शाम के शयन आरती होती है, 7:30 बजे से 8:15 बजे तक। और बताया जा रहा है यहाँ पे कि भीड़ भाड़ भी, मेला वाला भी कभी लगता है क्या? 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक इसमें जो है काफ़ी पुराना जो है मंदिर मेला लगते आ रहा है, जिसमें प्रशासन भी हमारा सहयोग करती है। बड़ा मेला लगता है? जी हाँ, बड़ा मेला लगता है। तो अच्छा, ये बताइए बाबा जी हमको कि यहाँ पे जो मंदिर है, ये तो कृष्ण राधा का मंदिर हो गया, ठीक ना? तो जो कृष्ण राधा का जो मूर्ति है, पहले का ही है कि बाद में बनाया गया? ये तो 99 में हम, जैसे पहले महात्मा जी 1964 में जब आए थे, तो वो वृंदावन के शिष्य थे, उनको स्थापना करना था, उनको स्वर्गवास हो गया, तो उनके भावना के कदर करते हुए हम राधा कृष्ण के मंदिर बनवाए हैं 99 में। और हम अयोध्या के शिष्य हैं, अभी हम राम जी के भी मंदिर अंदर ही बनवाने के लिए विचार में हैं।
तो ये सब मंदिर बनवाने के लिए कहाँ से बनवाते हैं आखिर मंदिर, पैसा वैसा? पैसा जैसे हम साधु हैं, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं और हमारे ऊपर विश्वास है, और मंदिर और ये आश्रम से जिनका आस्था, चंदा के रूप में? जी हाँ, चंदा के रूप में। यहाँ पे कुछ बच्चे लोग पढ़ते भी हैं क्या? जी हाँ, बच्चे हम एक दो बच्चे को रखते हैं, उनका पूरा खर्च देते हैं और पढ़ाते हैं। सुबह शाम हम भी पढ़ाते हैं। तो कौन सी भाषा में क्या आखिर पढ़ाते हैं आप? हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी। हाँ, जो जनरल जो पढ़ाई होती है ना, वही पढ़ाई। संस्कृत वगैरह का पढ़ाई नहीं, संस्कृत का व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो संस्कृत का कोई। तो आप पुजारी हैं बाबा, तो आपको तो कुछ आ रहा होगा? जी हाँ, आप संस्कृत में जैसे पूजा करते हैं तो वो तो पूजा के लिए वो तो है ही है, लेकिन हम अपने उसको कामे के यूज में लेते हैं, पूजे के उसमें पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को। अच्छा अच्छा, तो कुछ उच्चारण हमारे न्यूज चैनल पे कर दीजिए। हाँ, निराम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो इसका आखिर हिंदी में अर्थ भी हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा, तब ना आखिर इसका मतलब क्या हुआ। जैसे हमारे विष्णु भगवान के रूप में राम जी आए हैं, उनका जो रूप जो है नीलाम भुज, उनको जो शरीर जो है नीला है, जिस तरीका से आकाश है, नीलाम भुज पितबाम भागम। जो पीताम्बर जो पहने हुए हैं वो पीला है, और चारु चापम, चार भुजा के हैं। तो ये हमारे जो है उनको मैं नमस्कार करता हूँ, यही उसका हिंदी होता है। तो यहाँ पे जितने भी भक्तगण आते हैं, क्या मनोकामना लेकर यहाँ पे आते जो हैं? भी मनोकामना जिसका, जैसे कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पुत्र नहीं हो रहा है, तो भाई हम तो भगवान है नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि आस्था से आप जो भी भगवती करिए, आप मन में संकल्प ले लीजिए कि हमारा पूरा होगा, तो हम ये काम करेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। तो बहुत से लोग को पूरा हो जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ भगवान में सत्य है। हाँ ना, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा बाबा जी, महाकुंभ जो मेला लगा, जी, ठीक ना जी, वहाँ पे भगदड़ मचा जी, कितने भक्तगण का जान चला गया जी। तो उस पे बागेश्वर बाबा का कहना है कि और तो बढ़िया हुआ जो वहाँ पे धाम पे जाके मतलब अपने प्राण को त्याग दे, उनसे अच्छा क्या हो सकता है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अब तो बागेश्वर बाबा के बात है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जान त्यागे नहीं ना, वो तो आकाशमात मृत्यु हुई, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं भाई, बिल्कुल साफ बात है। जो हमने संतों के द्वारा सुना है, बड़े बड़े विद्वानों का द्वारा, कि अकाल मृत्यु जैसे पेड़ पर से कोई गिर के मर गया, पानी में डूब के मर गया, अग्नि में जल के मर गया, ट्रेन में कट के मर गया, पेड़ पर से गिर गया, या कोई भगदड़ में मर गया, तो उसको आकाश मृत्यु कहते हैं, अकाल मृत्यु है। तो वो कोई ऐसे कहने के लिए, जिनका स्वतंत्र है कहने के लिए, तो कुछ भी कोई कह सकता है। तो वो, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ हम अपने पूर्वजों के संतों के द्वारा सुने हैं, वो होता है। उसको अब बागेश्वर बाबा के कहना है, वो कहें उसको, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा कुछ अपना कारनामा भी दिखाते, भविष्य बता देते हैं कि जो आप सोचे हैं ना वो पहले ही बता देते। तो क्या ये सब मतलब सही है, क्या ये सब सत्य है? हम तो बागेश्वर, हम सन 74 में साधु बने। अच्छा, तो हमको 50 साल के लगभग साधु बने हो गया, पूरे भारतवर्ष घूमे, एक से एक संत से दर्शन हुआ। तो बागेश्वर बाबा को तो हमारे सामने जन्म हुआ है, न उनसे मुलाकात है, तो उनके बारे में हम क्या कह सकते नहीं, हैं? हम बोल रहे हैं बाबा, जो साधु बन जाते हैं, तपस्या करते, तो क्या ऐसा शक्ति आ जाता है कि आप भविष्य देख लीजिए? शक्ति आ जाता है, लेकिन देखिए ऐसा है कि शक्ति आ जाता है तो शक्ति बताने की चीज नहीं है। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे हैं, जोग भोग मह राखहु गोई, ये हम नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जोग जो तपस्या है, भोग जो संभोग करते हैं, वो जोग भोग मह राखहु गोई, ये गुप्त रखने की चीज है। तो कोई प्रदर्शनी करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो वो नहीं है, जैसे हमने सुना है संतों से, वो बताने की चीज़ नहीं है, वो तो साधना गुप्त रखने की चीज़ है। मेरे कहने का मतलब बाबा, जो भविष्य बता देते हैं, क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं, ये बताइए। अब ये हम नहीं कह सकते, इस पे और हम नहीं कह सकते।
आपका क्या मानना है, आखिर आप तब किए होंगे, आप इतने बड़े साधु हैं, 1974 से इसमें आ गए हैं, तो कुछ मतलब इसका सच्चाई बताइए। क्या भविष्य कोई भी साधु संत देख सकता है कि नहीं? एक बात मैंने हम संतों के द्वारा, देखिए हम लोग का तपस्या या साधना ही पूंजी है। जैसे आपके पास कितना संपत्ति है तो आप बताएंगे नहीं, तो हमारे पास जो हम 50 साल से जो अर्जित किए हैं, रामकृष्ण परमहंस एक शब्द लिखे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी कहे कि फूल जब अपने आप खिल जाता है तो मधुमक्खी के बुलाने की जरूरत नहीं है। सही बात। तो अपने आप जब कर्म रूपी फूल खिला दो तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। आज जो है ज़्यादातर लोग जितना, अब क्रिटिसाइज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना कथावाचक है उसके आधा भी कोई सुनने वाला नहीं है, और फिर भी जो है दुर्दशा हो ही रहा है। तो उसका कारण क्या है? हम दूसरे को उपदेश देने का भावना है, हम उसको आचरण में उतारेंगे, दूसरा हमको देख करके उतारे तो बढ़िया है, नहीं तो बढ़िया है। एक और बात बाबा जी, कथावाचक जो लोग आप बोले, कथावाचक लोग आते हैं जी, अपने कथावाचक में ही बोलते हैं कि सब मोह माया है, कि ऊपर क्या जाना है। हाँ। ठीक ना? और वही कथावाचक लोग जब आते हैं तो वही लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख चार्ज लेकर आते हैं। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? तो बिजनेस हो गया ना। तो बिजनेस ना हो गया? हाँ, पैसा है। हाँ? पैसा, जैसे आप सर्विस कर रहे हैं पैसे के लिए, हम कथा कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन वो हमारे संतों का वो लक्षण नहीं है। सही बात है। जब प्रवचन सुनाइए, कथावाचक मान ली कि आप हैं, आप लोगों को संदेश सुना रहे हैं, अच्छे बात को बता रहे हैं, तो उसमें आप अपना चार्ज ले रहे हैं जी ना। तो ये तो एक तरह से बिजनेस ना हुआ? बिल्कुल बिजनेस हुआ। इसको तो मैं चैलेंज से कहता हूँ कि बिजनेस है। आप ऐसा आराम दूसरे को बैराग के बात बताते हो और आप ऐसा आराम जीवन जीते हो। हम भी तो भगवान की कृपा से यहाँ पर रह रहे हैं। पूरा 2-4 प्रखंड में लोग हमको जानते हैं। छतरपुर प्रखंड हुआ, हरिहरगंज प्रखंड हुआ, पिपरा प्रखंड हुआ, जपला हुआ, इधर नबीनगर बिहार में हो गया, औरंगाबाद, हरिहरगंज तक लोग हमको जानते हैं। हमारा तो भाई सादा जीवन है। जिस समय यहाँ माओवादियों का बोलबाला था, मैं 99 में, उस समय भी हमको कोई कुछ नहीं किया। सब कोई जो है हमारे बिल्कुल सादगी पर। साधु का मतलब क्या होता है? स्वाभिमान को जो धूल में मिला दे उसे साधु कहते हैं। जो साधना करे उसे साधु कहते हैं। साधु जटा बाल को नहीं कहते हैं, साधु कर्म को कहते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, और बाकी दुनिया है जिसको जो रुचि है वो करे, तो उसमें तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं ना। आप यहाँ पे एक हम मूर्ति देख रहे हैं, शिलान्यास देख रहे हैं, ये क्या चीज़ का खासियत है, क्या चीज़ को दर्शाता है? यहाँ 1964 में हमसे पूर्व महंत बाबा गोविंद शरण, वो यहाँ खुदाई करके वही इसको शुरुआत किए, और 1964 से लेकर के और 1995 तक वो रहे। 95 में उनका मृत्यु हो गया। और उसके पहले एक और उनके साथ में थे बाबा रामचंद्र दास। तो रामचंद्र दास ही हमको 99 में महंती दिए। तो सबसे पहला महंत ये हुए, और दूसरा महंत हुए बाबा रामचंद्र दास, और तीसरा वर्तमान में हम साकेत बिहारी दास, ऐसे लोग फलहारी बाबा के नाम से जानते हैं जी। ये सब जो जब बाबा जी पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, इसकी क्या विशेषता है यहाँ की, ये हमें बताइए जी। ये तो जैसे लोग कहते हैं कि ये अंतिम राजा हुआ है मदनिया, जो डाल्टनगंज मेदिनी नगर के नाम से चर्चित है। राजा मदनिया जो आदिवासी थे चेरो वंश के। तो राजा मदनिया घर घर बजावे मल्हनिया, ये जो मल्हान कहते थे, लेकिन ये मल्हान है नहीं, ये पाया है जो थम कहा जाता है, वो थम है। ये इतिहासकार बताए हैं कि ये स्तंभ है, मतलब ये खुदाई में निकला है। खुदाई में निकला है। बाबा 1964 में जब आए थे गोविंद शरण जी और बाबा रामचंद्र दास जी, तो इन लोग मिलकर के इसको, पूरा इलाका के लोग सहयोग दे करके इसको खुदाई में जो भी अवशेष मिला, और ऐसे पुरातत्व विभाग वाले बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसको अगर खुदाई किया जाए तो बहुत से अवशेष मिलेगा जी।
यहाँ पे बाबा जी जब हम आए तो आपने बोला कि एक संग्रहालय है, जी। राम लक्ष्मण धाम करके मंदिर है। जी। तो ये सब जो मूर्ति है, मंदिर है, संग्रहालय, इसकी क्या विशेषता है? जी, ये सब खुदाई होके निकला है। सबसे वो किनारे वाला मंदिर, वो देखिए सूर्य भगवान का मूर्ति है। अच्छा अच्छा। जो तोड़ा हुआ है। इसके बाद ये गणेश जी का है। फिर ये जो है बलदेव जी का हलधर हल लिए हुए हैं। बीच में जो है सुभद्रा जी का है, और ये जो है कृष्ण भगवान का है, और वो जो है शिव पूजते हुए दो नारियां का वो है, और दो वीर का चित्र वहाँ पर है, और सबसे किनारे वाला अष्टभुजी दुर्गा जी का मूर्ति है। सब खंडित है। मतलब आपके कहने का अर्थ है जो पुराने जमाने में जो मुगल राज तोड़ा था जी, वही टाइम का? हाँ, उस समय का तोड़ा हुआ ये है, खंडित है मूर्ति। ये कितने सन में लगभग तोड़ा गया होगा? अब ये तो इतिहासकार का विषय है। जब मुगल थे उस समय शासन किए थे तो बहुत से मंदिर को तोड़े थे, तो उसमें ये भी तोड़ा गया है। और यहाँ जो है राजा लोग से तोड़ करके और लूट करके जितने भी खजाना होगा वो ले गए होंगे। जी। जाना, अभी हम छतरपुर प्रखंड के अंतर्गत मौजूद थे देवगन धाम में। यहाँ पे हमारे जो पुजारी जी हैं इस मंदिर के, इन्होंने इस मंदिर की विशेषता को बताएं। और ये जो मंदिर है इस किस जगह पे है, आपको पहले मैं बाबा जी से बतवा देता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी श्रद्धालु को, किसी भक्तगण को यहाँ पे दर्शन करना हो तो वो आसानी से आ जाए। तो इसका एड्रेस बता दीजिए बाबा जी। जी, वो गेट बना हुआ है घाट ऊपर, देवगन धाम के नाम से। उस रोड से जो है एरो का चिन्ह है, बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये सीधी रोड जो है वहाँ से 4 किलोमीटर अंदर पहाड़ पर पुराना प्राचीन मंदिर है। वो दीनादाग मोड़ उसको कहते हैं, छतरपुर प्रखंड में। हाँ, छतरपुर प्रखंड में। तो किसी भी भक्तगण को अगर दर्शन करना हो तो छतरपुर प्रखंड के अंतर्गत आप देवगन धाम में आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बाबा जी से जाना, काफ़ी विख्यात मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। और इस तरह से बाबा जी से मैंने इस मंदिर की विशेषता जानने की कोशिश की। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।